गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथ्स। प्रीवियस पीरियड में हमने लेसन 10 के वर्ड प्रॉब्लम का रिवीजन लास्ट में किया था, ओके। और आज हम न्यू चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री, ये चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, ओके। अब एरिया एंड इट्स बाउंड्री, तो बाउंड्री मीन्स इसका पेरीमीटर, और एरिया तो हमको पता ही है कि ये पर्टिकुलर हमको एरिया और पेरीमीटर की फॉर्मूला पहले लर्न करनी होती है। इस तरह के सम्स आप ऑलरेडी वर्कशीट में बहुत बार कर चुके हो, तो भी कुछ लोग अभी फॉर्मूला में मिस्टेक कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चार फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जैसे टॉपिक स्टार्ट करते जाएंगे, फॉर्मूला भी साथ में अप्लाई करते जाएंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें अलग अलग शेप्स की फिगर दी हुई है, मेजरमेंट दिए हैं, तो हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब रिमेंबर दैट कोई भी फिगर का जब हमको पेरीमीटर फाइंड करना हो तो उसकी सारी साइड का प्लस करते हैं, तो दैट मीन्स कि पेरीमीटर मतलब हम प्लस याद रखते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। हमें यहाँ 5 साइड्स की क्लोज्ड फिगर दी गई है, ओके। पेरीमीटर और एरिया के लिए फाइंड करने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि हमको जो भी फिगर दी गई हो वो क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर वो ओपन फिगर है तो हम उसका पेरीमीटर या एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो ये क्लोज्ड फिगर है। इसके बाद हम जो भी सम सॉल्व करेंगे, जो भी फिगर्स ड्रॉ करेंगे, सबकी क्लोज्ड फिगर होगी। यहाँ हमको 1 2 3 4 5 साइड की एक क्लोज्ड फिगर दी गई है। 5 साइड की क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं? पेंटागन कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ए से लेकर इसके नाम दे देंगे। ए से लेकर ई तक हमने इसके नाम दे दिए। अब हम पेरीमीटर इज इक्वल टू ये सारे साइड का प्लस लिखेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 साइड्स हैं तो 5 साइड के नाम लिखिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या है कि जहाँ से हम फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, एट लास्ट हम वहीं पर आकर स्टॉप होते हैं। तो आप यहाँ वो भी देख सकते हो कि जो पॉइंट से हमने साइड्स लिखना स्टार्ट की थी ए से, तो लास्ट में ए, दैट मीन्स क्लोज फिगर और सारी साइड इसमें इंक्लूड हो गई। अब हम ये सारी साइड के मेजरमेंट लिखेंगे। ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, सभी साइड का मेजरमेंट हमको दिया है 3। ए बी है 3, BC 4, CD 5, DE 4 एंड EA 3 सेंटीमीटर। ब्रैकेट ओवर करके हमको बाहर सेंटीमीटर भी लिखना कंपल्सरी है। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16 and 16 + 3 19
सेंटीमीटर, मतलब हमें यहाँ जो क्लोज फिगर दी गई है 5 साइड का पेंटागन, तो उसका पेरीमीटर आता है 19 सेंटीमीटर। ओके, अब हम सेकंड नंबर का सम करेंगे। यहाँ हमें 4 साइड की दी है फिगर पर, ये स्क्वायर भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, पर हमें यहाँ शेप के नाम नहीं लिखने हैं। हम डायरेक्ट इसको नाम दे देंगे और फिर पेरीमीटर करके उसकी सारी साइड का टोटल कर देंगे। तो अभी ये फिगर 4 साइड की है, तो हम पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम दे देते हैं। ओके, ABCD हमने नाम दे दिया। अब हम पेरीमीटर लिखेंगे। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब AB का मेजरमेंट कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, BC का 6, CD का 7 और DA का 3। ब्रैकेट के बाहर जो भी हमको यूनिट दिया हो, मीटर या सेंटीमीटर, वो हमको ऐसे लिख देना है। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 3 20 सेंटीमीटर। क्या आंसर आया हमारा? 20 सेंटीमीटर। यहाँ हमको 4 साइड की क्लोज फिगर दी गई है, जिसका मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर आता है 20 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नंबर 3। थर्ड नंबर, देखो यहाँ हमको ऐसे T का डबल करके ऐसी हमको फिगर दी गई है। तो सबसे पहले हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम दे देंगे। यहाँ पर A B C D E F G H। A से लेकर H तक हमने नाम दिए। ओके, अब जितनी भी साइड हो रही है उसका हम यहाँ पर नाम लिखकर फिर उसका मेजरमेंट लिखेंगे। देखो यहाँ है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस HA। ठीक है, तो ये सभी साइड्स के हमने पहले नाम लिख दिए। अब हम सबका मेजरमेंट लिखेंगे। AB है 5, BC
1, फिर 2, 4 + 1, 4 + 2 + 1 सेंटीमीटर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड की क्लोज फिगर है, तो हमारे ये सारे मेजरमेंट भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम ये सबका प्लस कर देंगे। सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमको जो फिगर दी है उसका पेरीमीटर आता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी साइड्स के हमने पहले नाम दे दिए, फिर हमने किया पेरीमीटर इज इक्वल टू करके सारी साइड्स लिख दी, सारी साइड्स के पेरीमीटर का मेजरमेंट लिख दिया, तो सबका टोटल होता है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो गिवन फिगर है उसका पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर। नाउ नंबर 4। यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 6 साइड्स की क्लोज फिगर दी है, इसका नाम है हेक्सागोन। ओके, 6 साइड है तो हेक्सागोन, 5 साइड पेंटागोन। तो ये क्लोज फिगर है। सबसे पहले हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसके नाम लिख देते हैं। पेरीमीटर हमको ए से लेकर एफ तक के पॉइंट हमने नोट किए इधर। अब हम सारे 6 साइड लिख देंगे क्योंकि ये फिगर 6 साइड की क्लोज फिगर है। AB + BC + CD + DE + EF + FA पूरी फिगर के सारे नंबर्स हमने ऐसे साइड के फॉर्म में लिख दिए। अब हम सबके मेजरमेंट लिखेंगे। AB है 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, ये सभी का प्लस कर देंगे। 3 + 2 5 6 7 8 9 10 + 5 15 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पर जो हेक्सागोन फिगर दी गई है, 6 साइड की हेक्सागोन फिगर जिसके सभी साइड का मेजरमेंट दिया है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सभी में सेम मेथड है कि उसको पहले हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम दे दिए, फिर हमने सभी की साइड लिख दी, सभी साइड का मेजरमेंट लिख दिया, मेजरमेंट का टोटल किया, वो आया हमारा गिवन फिगर का पेरीमीटर। अब नंबर 5। यहाँ हमें 1 2 3 4 5 साइड्स की क्लोज फिगर दी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले लिख देते हैं। A B
एंड ई। अब हम इसका पेरीमीटर लिखेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सेवन, पाँचों पाँच के हम मेजरमेंट अब लिख देंगे। देखो यहाँ पर हमको ए बी का मेजरमेंट दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी का 5 सेंटीमीटर, सी डी का 6 सेंटीमीटर, डी ई का 8 सेंटीमीटर, ई ए का 6 सेंटीमीटर। ओके, ये भी एक बार टैली कर देने का। अब हम सबका प्लस करेंगे। 4 + 5 9, 15 और 6 + 8 तो 29 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो पेंटागन फिगर है 5 साइड की, उसका मेजरमेंट कितना आया? 29 सेंटीमीटर। तो अभी इसी तरह के सारे सम्स हैं कि हमको अलग अलग फिगर दी गई हो और हमें उसके पेरीमीटर फाइंड करने हो। अब हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, how many square stems of length of 5 centimeter can be attached on a paper having a measurement of 90 centimeter multiply 25 centimeter। इस तरह के बहुत से सम्स मैं आपको वर्कशीट में भी दे चुकी हूँ। कंटिन्यू जब ये लेसन हमने किया था तब भी हम कर चुके हैं। ओके, तो रिवीजन में तो आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। सारी जो 4 मेन फॉर्मूला है जो बार बार मैं बोलती हूँ, 2 स्क्वायर और रेक्टेंगल की, एरिया और पेरीमीटर की, तो वो फॉर्मूला आपको आगे के स्टैंडर्ड में भी बहुत काम लगेगी। ठीक है, तो अभी हम ये सम सॉल्व करते हैं कि यहाँ स्क्वायर के लिए लेंथ दी गई है हमको कितनी? 5 सेंटीमीटर। और ये जो है 90 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर वो पेपर के लिए, ये स्क्वायर स्टैम्प के लिए है और ये है पेपर। पेपर के लिए हमको दिया है 90 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का एरिया हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। और ये क्या दिया है? एरिया, ये एरिया ही दिया है। हाँ, तो पेपर का लेंथ और ब्रेथ करके, क्योंकि वो कौन सा शेप हो गया? वो रेक्टेंगल शेप हो गया जब लेंथ और ब्रेथ दी। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है?
नंबर ऑफ स्टेम, एरिया ऑफ पेपर अपॉन एरिया ऑफ स्टेम। ये फॉर्मूला लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ स्टेम जो हमको फाइंड करनी है इज इक्वल टू एरिया ऑफ पेपर अपॉन एरिया ऑफ स्टेम। एरिया ऑफ पेपर दिया है 90 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ओके, 5 5 जा 25, 5 5 कट, तो 90 स्टेम्स। आंसर आता है हमारा 90 स्टेम्स। देखो फिर से समझ लें हम पूरा क्वेश्चन। हाउ मेनी स्क्वायर स्टेम्स ऑफ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर कैन बी अटैच्ड ऑन अ पेपर हैविंग अ मेजरमेंट ऑफ 90 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर। यहाँ हमको ये जो 5 सेंटीमीटर दिया है वो स्क्वायर का लेंथ दी गई है। स्टेम्प, स्टेम्प कैसी है? स्क्वायर। स्क्वायर स्टेम्प की लेंथ हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पेपर, सॉरी पहले स्टेम्प स्क्वायर, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर स्टेम्प का होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई L। तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। फिर हमको ये जो 90 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर दिया है वो पूरे पेज का हमको मेजरमेंट दिया है, मतलब कि पेज की लेंथ और ब्रेथ दी है। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों है, मतलब वो पेज कौन से शेप का हो गया? रेक्टेंगल। तो पेपर का एरिया 90 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर। अब हमको नंबर ऑफ स्टेम्स फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ पेपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टेम्प, इस तरह के फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ स्टेम्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पेपर अपॉन एरिया ऑफ स्टेम्स। अब एरिया ऑफ पेपर हमको कितना दिया है, देखो यहाँ लिखेंगे हम पेपर एरिया। ओके, 90 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिखा 90 मल्टीप्लाई 25 अपॉन एरिया ऑफ स्टेम्प। कितना दिया है स्टेम्प का एरिया हमको? 5 लेंथ दी थी, स्क्वायर था, तो क्या होगा उसका? L मल्टीप्लाई L, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। अब हम इसका सिंप्लीफाई रिड्यूस फॉर्म करेंगे। 5 5 जा 25, फिर ये दोनों 5 5 कट हो गए, तो क्या आया? 90 स्टेम्स। अब हम इसको स्टेटमेंट में आंसर लिख देंगे। वर्ड प्रॉब्लम में ऑलवेज हम 90 स्टेम्स, बस यहाँ 90 स्टेम्स ही आएगा, ज़्यादा कुछ हमें पूरे सेंटेंस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं आपको जो 4 मेन फॉर्मूला लिखवा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम सेकंड नंबर का वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट पीरियड से आगे बढ़ेंगे, तब तक हम सारी फॉर्मूलाज लिख देते हैं।
ओके, ये जो 4 फॉर्मूला मैंने अभी लिखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10th स्टैंडर्ड तक ये सारी फॉर्मूला यूज होगी, ठीक है। तो ये चारों 4 फॉर्मूला लिखकर लर्न कर दोगे, फिर हम सेकंड नंबर से वर्ड प्रॉब्लम में नेक्स्ट पीरियड से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।